जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भी बता रहे हैं बटन बुला रहे हैं थोड़ी देर में। गुर्जर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज की इस गुर्जर भवन नागल चौधरी के अंदर समाज की पंचायत की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय प्रोफेसर चौधरी राम निवासी और आज के हमारे चीफ गेस्ट और इस समाज के विषम पिता में परम आदरणीय बाबा नंदराम कंवर जी और समाज के कोटपुतली से आए हुए समाज के सभी सरदारों और नागल चौधरी के सभी सम्मानित महानुभाव मातृशक्ति। मैं सबसे पहले तो नागल चौधरी में और कोटपुतली से राजस्थान से आए हुए सभी अतिथिगण का प्रधान जी की तरफ से, नागल चौधरी की तरफ से और समालका पानीपत की तरफ से कोटपुतली वाले को हाथ जोड़कर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। स्वागत आपका। और जिस मुहिम को लेकर अब मेरे से पहले वक्ताओं ने, बहन जी ने भी बताया, दूसरे वक्ताओं ने, डॉक्टर साहब भी जो संचालन कर रहे हैं, इन्होंने जो बताया भाई क्या नाम है दहेज प्रथा वगैरह के बारे में समाज में जो पहले सज्जनों, हमने भी 40 साल सर्विस की है और अब रिटायरमेंट है, 65 साल की उम्र। समाज से जुड़ाव है और मैं राजकुमार छोकर गाँव से संबंधित हूँ जो हरियाणा में 1962 में सबसे पहले हमारे ताऊ जी के लड़के चौधरी चूर सिंह हरियाणा और पंजाब की ज्वाइंट विधानसभा में सबसे पहले गए। और ये अब जो विधायक हमारे बने पीछे विधायक थे धर्म सिंह छोकर जी, ये भी हमारे गांव से साथ ही उन दिनों पंचायत इतवार के ठिकाना और नारायणा के साथियों। ये जो दहेज प्रथा के बारे में समाज में जो फैली फूटती है, मैं उन बुजुर्गों को भी नमन करता हूँ जब हम छोटे छोटे थे तब से ये संस्थाएं इस मामले में काम कर दिया है। और ऐसा नहीं है भाई सुधार नहीं हो, समय समय पर सुधार बहुत हो। और भाई क्रिटिसाइज करने वाले भी लोग उस टाइम भी थे, आज भी हो। बुजुर्ग और भाइयों, हम तो एक बहुत छोटी बात है, राम के राज में क्रिटिसाइज करने वालों ने माता सीता को भी भगवान से दूर कर दिया। ये तो होते हैं, कारोबार चलता रहना चाहिए। हमारे विषम पिता में एक बाबा करोड़ी सिंह बैसला जी भी, जिन्होंने इसमें समाज के अंदर एक अलग जगाई और ऐसी अलग जगी कि हिंदुस्तान ने दुनिया के नक्शे के ऊपर गुर्जर आंदोलन चरम सीमा पर रहा। उसमें हम भी सब हिस्सेदार थे। चौधरी कटार सिंह जी पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर रहे पट्टी हरियाणा से, तो सरपंच भी आज आए हुए हमारे साथ, अनिल सरपंच पट्टी हरियाणा से। 2 बच्चे हमारे भी उस आरक्षण में शहीद हुए थे पट्टी हरियाणा से। हमने भी जीटी रोड रोक किया था चौधरी कटार सिंह जी के नेतृत्व। और उस आरक्षण की आग दुनिया में फैली और ऐसी ज्वाला है। आज जब लिस्ट निकलती है यूपीएससी की तो राजस्थान के बच्चे कलेक्टर बन के निकलते हैं। उसमें आज उसका जो परिणाम आया, ये बाबा कर्नल करोड़ी सिंह बैसला की मेहरबानी जो हमारे को जगाया। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले पीलूपुरा में हमने अपने साथियों से कहा हम कम से कम भी 50 की तादाद में अपने भाइयों को, अपने नौजवान साथियों को पीलूपुरा इसलिए लेकर आए भाई फर्क है राजस्थान के बुजुर्गों में हरियाणा के बुजुर्गों में फर्क। हमने कहा अभी वहां भी देखो चल के, जैसे ही देखा हम हमारे वाले तो वहां कुर्सी में भी बैठते सब नहीं सुनते, दिक्कत बन। और जब पिल्लू पर पहुंचे रेत में बैठे सब और रेल रोक दी 1 मिनट में, तो एक लड़का नौका लगा रहता है, नौका पापा गुजर तो ये है जो उससे रेल तक नहीं रही। मगर भाई देख लो, फिर हमने ले आए हम इसलिए थे अब भाई ताकि तुम देख लो भाई समाज हमारा बहुत बहादुर समाज है, अलग अलग दहेज प्रथा। बहन जी ने भी कहा भाई बात सुन लो या जितने बैठे हैं उसमें हम सब आगे गणमान्य व्यक्ति बैठे हो, ये जितने हमें गणमान्य व्यक्ति है ना, दहेज लेना अपने बच्चों की शादी में छोड़ दो, अपने आप को खत्म कर दो। बाबा नंदराम कंवर जी ने भी शादी की, 1 रुपये की शादी की है। बहुत ऐसे लोग समाज में जो बड़े बड़े करते हैं, इससे कुछ लेना देना नहीं है। जो शिक्षा समाज में आई है प्रधान जी, तो ये तो खत्म होगा। दूसरी जो आज का एजेंडा है
अब आज के एजेंडे में हम इसलिए आपसे एक निवेदन करने के लिए, अपील करने के लिए आए। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा मीडिया और अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया में भी आया, वे हमारे राजा लंडोरा कुंवर चैंपियन जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसमें समाज इकट्ठा हुआ और वहाँ बहुत हमारे महल की बाबत भी कहा। उससे दूसरा प्रकरण आया फिर नंद किशोर एमएलए एलोनी से, उसके भी प्रशासन ने कपड़े फाड़े, जबकि वो एक धार्मिक काम पे ही चला हुआ था, उसके साथ भी धक्का मुक्की हुई। फिर तीसरा प्रकरण हमारे विधायक भाई धर्म सिंह छोकर जी, उनको ईडी के एक अधिकारी ने इतनी बर्बरता के साथ गिरफ्तार किया। ठीक है, अगर उसका कोई दोष है तो कानून के तहत उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और कानून अपना काम करे, इससे कोई उस बात का नहीं। लेकिन उस ईडी के अधिकारी ने पहले उसका धक्का दिया, उसकी बाजू तोड़ी और लास्ट में खड़े हुए उसका कमीज पकड़ने का काम किया। ये आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर। अब हमें अगर समाज के साथ ऐसा करते रहे तो समाज कब तक सहन करेगा? इन बातों को सब से उठाकर और सबको सोच समझकर हमने अपनी अरज बाबा नंदराम तंवर जी के सामने रखी। बैठो बाबा, नंदराम तंवर जी के पास रखी। हमने कहा कि ऐसा कोई मुहिम चलाई जाए, ऐसे तो कुत्ते फटे 3-4 बजे फट गए, तो लोग भी फटेंगे और बदनामी होगी। तो इसलिए इन सब बातों को अपने समाज के मान सम्मान और सुधार के लिए आदरणीय चौधरी अनंतराम तंवर जी की अध्यक्षता में 22 तारीख को समालका की अनाज मंडी में एक बहुत बड़ी गुर्जर महापंचायत होने जाएगी। और हम आपसे नागल चौधरी वालों से और भाई कोटपुतली वालों से भी, हम तो वहाँ पीलूपुरा भी इन्विटेशन देकर रहे हैं आदरणीय अपने विजय सिंह फैसला जी को, वहाँ भी देखा है। और आपसे भी हम हाथ जोड़कर निवेदन करने के जाए अगर समाज के मान सम्मान और सम्मान के लिए सभी इकट्ठे होकर बड़ी तादाद में के अंदर समालका में पहुंचे और उस ईडी अधिकारी, हमारी मांग भी यही है, जिस ईडी के अधिकारी ने कानून को हाथ में लेकर अब 2 बार के विधायक को, सम्मानित व्यक्ति को अपमानित करने का काम किया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, उसको बर्खास्त किया जाए। अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है तो आगे अपने चौधरी अनंतराम तंवर जी की अध्यक्षता में जो भी फैसला समाज लेगा उस पर हमने चलना है। हम तो ये आपके पास। और भाई दूसरी बात, एक आप वो भी मैं धन्यवाद अग्रवाल चौधरी वालों को देखता हूँ, जब राजनीति में हिस्से की बात हो आपने अपनी हिस्सेदारी को दर्ज किया है और आपने अपनी विधायक बनाई है, क्या नाम पता लग जाता है वो कहाँ पड़ती है, कहाँ दूसरा हाँ कोटपुतली में भी अपना और एक और भी देखो, आज ये आप पूरी सरकारी बैठी है, दोनों स्टेट की बैठी है और करीब है समाज 1947 से लेकर आज तक अनेकों स्टेज के ऊपर अनेकों जगह, चाहे वो भगवान देना है कि जनशक्ति हो, चाहे कहीं भी हो, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री परमानंद नरेंद्र मोदी जी ने अपने मुख से एक बात कही, भाई गुर्जर कौम देश भगत कौम है, राष्ट्र भगत कौम है और ये बहुत वफादार देश के लिए। अमित शाह जी भी जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो वहाँ भी ये कहते हैं कि ये बहुत राष्ट्र भगत कौम है, देश रक्षक कौम है। और आज भी पहलगांव ये भी 2-4 महीने पहले हुआ, इसमें भी कश्मीर के अंदर गुर्जर पकड़वा, जो हमारे गुर्जर मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने छाती हटा दी, आगे लेकर नहीं तो आगे गोली चलने का नाम किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। आते एक तरफ तो वो कहते हैं, लेकिन अब एक तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं, मौजूदा सरकार में भी 11 साल हो गए, 1947 से कांग्रेस की सरकार भी बनती आई और हम हमारे अनेकों MP बनकर 1947 से लेकर आज तक अनेकों MP लोकसभा में गए, जब वो किसी भी दल से, और अनेकों MLA भी हमारे बनते हैं स्टेट में। तो क्या कांग्रेस ने कभी ये नहीं सोचा भाई किसी एक MLA को गुर्जर को मुख्यमंत्री बना दे? किसी प्रधानमंत्री ने ये नहीं सोचा भी लोकसभा में MLA इतने MP आए हैं तो क्या कोई कैबिनेट मंत्री बनाने के अधिकार भी गुर्जर को बनाना नहीं समझा? हमारे वोटों को यूज किया जा रहा है, कोई दल होती है राजनीतिक दल से ऊपर उठकर, क्योंकि हम किसी पार्टी में भाई नौकरी करिए और समाज की संस्था में काम करते हैं, किसी पार्टी से कोई संबंध भी नहीं। ये भी एक सोचने का विचार है, इस पर समाज से मेरी प्रार्थना, इस पर विचार भी किया जाए और ये मांग भी हम करते हैं सरकार से। तो क्या गुर्जर
एमपी एमएलए कैबिनेट के मंत्री भारत सरकार में स्टेट में किसी में मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है क्या? बनाया जाएगा। प्रजातंत्र में सिर गिरे जाते हैं। और ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन जो समानता से चला जा रहा है, ये बिल्कुल शांतिप्रिय आंदोलन होगा। गांधीवादी तरीके से चौधरी अनंतराम जी के नेतृत्व में चलाया जाएगा। इसमें जो मांगे जिस मांगों पर आप विचार कर रहे हो, आदरणीय प्रधान जी, मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है। एक अपने प्रोफेसर भाई साहब कह रहे थे, प्रोफेसर साहब, तो ये जन आंदोलन यहाँ से चलाया जाए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप यहाँ से नागल चौधरी कोटपुतली से इस मुहिम को शुरू करो। संभाल का और पानी पर कंधे से कंधा पर जितने 1000 आदमी हो गए, हम आपके साथ रहेंगे और आज आप विश्वास। और भाई पैसा, रही पैसे की बात, पैसा तो भाई जीटी रोड बैठ पे प्रधान जी के हाथ ही सब ना तो भी हमारा है। हम तो दिन में कमा ले भाई, जो फसल हो जाए तो उसने खा ले। ये एनसीआर में जो रहा है ना, इन्हें बगाड़ी सारी सिस्टम ही क्यों, पैसा तो भाग रहा। हाँ, तो ये सारा सिस्टम यहाँ तक बिगड़ गया। और मेरी रिक्वेस्ट भी है, ये पैसे वाले लोग हैं अपने समाज में, वो गुज्जर के नाम से कई कोचिंग सेंटर खोलते हैं। बच्चे तो हमारे पढ़ लेंगे वहाँ, एक बार खोल दो, अपना बिजनेस चला लो, थोड़ी कंसेशन कर दो फीस में, ताकि हम अपने बच्चों ने वहाँ से छोड़ दें, वही शिक्षित हो जाएंगे। भाई ज़्यादा समय न लेते, मेरी आपसे प्रार्थना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रधान जी, इसमें आपसे प्रार्थना भी, इसमें रैली में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने में ज़्यादा समय ले लिया। और आपने जो मान सम्मान किया है सम्मान रूप पगड़ी से, मैं अपने समालता की तरफ से हमारे प्रधान भाई धर्मवीर चोकर जी, इनकी तरफ से, प्रधान जी की तरफ से आपका हाथों का धन्यवाद करता हूँ। जय भारत, जय। धन्यवाद।